सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक में ये चैप्टर 12 है। तो इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। उस वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ा था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 9.2 अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब किस तरह से इलेक्ट्रिक सेल को बल्ब के साथ कनेक्ट किया जाता है, फिर क्या होता है, सही कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस करते हैं। चलिए, एक इलेक्ट्रिक बल्ब को हम जलाते हैं इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके। ये चीज़ हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक्टिविटी है एक्टिविटी 2। आपको 4 लेंथ्स यानी 4 टुकड़े ले लेने हैं इलेक्ट्रिक वायर के, जिनके अलग अलग कलर हो, यानी जिनकी प्लास्टिक कवरिंग है। तार तो मेन अंदर होता है, उसके ऊपर जो आप देखते हो अलग अलग कलर, ब्लैक, रेड, ग्रीन, वाइट, वो प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो चलिए ये एक्टिविटी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने 4 वायर ले लिए हैं। चारों अगर अलग अलग कलर के हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 2 एक कलर का और 2 एक कलर का आपको लेना ही है। जैसे मैंने 2 रेड ले लिया है, 2 ब्लैक ले लिया है। अब आप जब वायर लोगे ना तो आपको क्या करना है, दोनों किनारों से थोड़ा सा ये जो प्लास्टिक है इसको हटा देना है। ब्लेड से हल्के हल्के से इसको हटा देना, तो ये कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। ये आप देख सकते हो। यहाँ प्लास्टिक हटाने के बाद देखो वायर मेन अंदर होता है। ये जो आप रेड कलर से देख रहे हो या अलग अलग कलर से जो होता है, इसके ऊपर कवरिंग की जाती है ताकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, बिजली का झटका ना लगे। मेन तार आपका अंदर होता है, तो इसको हम प्लास्टिक हटा के ये मेन तार हमें दिखने लगे इस तरह से हमको कर लेना है। दोनों साइड इस तरह से करना है, सारे ही वायर में आपको इस तरह से कर लेना है। अब देखो, ये मैंने एक बल्ब लिया है। जो आपकी बुक में दिया है वो बहुत पुराने ज़माने वाला बल्ब है। ऐसी टॉर्च अब बहुत कम ही बिकती है, कहीं कहीं आपको मिल जाएगी। तो वो वाला बल्ब मैंने इलेक्ट्रॉनिक मार्केट पूरी देख ली लेकिन कहीं नहीं मिला। ये वाला मिला है, तो इससे भी वही चीज़ हो जाएगी। बस जैसे वहाँ पर एक साइड में और एक नीचे टर्मिनल होता है ना, इसमें एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड टर्मिनल होता है, और उसको चलाने के लिए एक सेल ही काफ़ी था। लेकिन इसमें आपको 2 सेल की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 सेल के लिए हम क्या करते हैं, एक सेल के ऊपर दूसरे सेल को लगा देते हैं, और फिर यहाँ से अगर हम फिक्स कर दें तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये लंबा सेल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नीचे वाला जो प्लेट वाला हिस्सा है नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो पहले इस सेल को मैं जोड़ लेता हूँ, और फिर क्या करना है, आपको एक वायर इसके यहाँ पर ऊपर साइड ऐसे लगा देना है। ये जो इसका दिख रहा है ना कैप, इसमें मेटल वाला जो अंदर वाला तार का हिस्सा है, जैसे ये वाला वायर के दिखाऊँ मैं, तो ये वाला जो हिस्सा है वो इसके ऊपर टच रहे, ऐसे इसको फिक्स कर लेना है। और एक वायर आपको नीचे से ऐसे फिक्स कर लेना है। इसी तरीके से इस बल्ब के एक टर्मिनल पे एक वायर कनेक्ट कर लेना है और दूसरे टर्मिनल पे दूसरा वायर कनेक्ट कर लेना है। तो ये दोनों अलग अलग इस तरह से कनेक्शन आपको बना लेना है। तो पहले ये हम कर लेते हैं। तो ये देखो, मैंने इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया है। पहले तो दोनों सेल को मैंने जोड़ लिया और उस पर फिर मैंने टेप लगा दिया। फिर एक वायर को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करके, और ये रबर बैंड से दबा हुआ है, ये जो देख रहे हो रबर बैंड ना, ये इस वायर को दबाए हुए है। खाली अगर आप टेप लगाओगे तो वो निकल सकता है, और थोड़ा सा भी गैप हो गया तो कनेक्शन आपका टूट जाएगा। इसी तरह से नीचे भी देखो, ये रबर बैंड ने इस काले वाले वायर को दबाया हुआ है, और फिर ऐसे ऊपर नीचे टेप लगा दिया ताकि अच्छे से ये कनेक्शन फिक्स हो जाए। इसी तरह से ये जो हमारा बल्ब है, इसके भी एक साइड मैंने कनेक्ट कर दिया है और दूसरे साइड ये दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया है। तो किस तरह से ये पूरा सेटअप बनाना आपने समझ लिया। अब वो वायर्स जो कि बल्ब के साथ फिक्स है, उनको हमको कनेक्ट करना है उन वायर से जो कि सेल से अटैच है। इन 6 डिफरेंट वेज, 6 अलग अलग तरीके से हमको ये कनेक्शन बनाना है। आपको नीचे फिगर में दिया हुआ है, तो ये सारा मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। और ये अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको चेक करना है कि किसमें बल्ब ग्लो हो रहा है और किसमें नहीं, यानी बल्ब जल रहा है किसमें किसमें नहीं जल रहा। फिर आपको यस और नो लिख लेना है हर अरेंजमेंट के लिए अपनी नोटबुक के अंदर। यानी जिसमें बल्ब ग्लो हो रहा है, बल्ब जिसमें जल रहा है, उसमें आपको यस लिख लेना है, और जिसमें नहीं उसमें आपको नो लिख लेना है। यानी अपनी कॉपी में जब आप लिखोगे ना, तो ये इस तरह से पूरा डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक सिंपल डायग्राम बना सकते हो तो बना देना, नहीं तो सिर्फ ABCDEF जो फिगर है, तो ऐसे करके आप टेबल बना लेना। एक कॉलम में आप फिगर लिख लेना कि फिगर ABCD जिसकी भी बात हो रही है, और फिर दूसरे में आप बल्ब ग्लोज, बल्ब जल रहा है। अगर जल रहा है तो आपको यस लिखना है, नहीं जल रहा तो आपको नो लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से टेबल बनाना है। तो चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किसमें बल्ब ग्लो होगा किसमें नहीं। तो अब इस बल्ब को हम जलाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस कनेक्शन को पूरा करना पड़ेगा। ये वायर जाके इस वाले वायर से जोड़ दें और इसको इससे जोड़ दें। तो चलिए ये कर लेते हैं। ये देखो, इसके ऊपर रख दिया मैंने, और ये बल्ब जल रहा है ना। तो पहला जो डायग्राम दिया है आपके बुक में वो यही दिया है कि यहाँ पर कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो रहा है। इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल के ऐसे ये पूरा होते हुए यहाँ से इस वाले वायर में आते हुए, बल्ब से होते हुए इधर से जाके और निगेटिव टर्मिनल में जा रहा है। तो ये पूरा एक तरह से क्लोज लूप बना है, तो करंट पास होगा। अब बी वाली फिगर में क्या किया गया, ये तो कनेक्शन है, इस वाले कनेक्शन को हटा दिया। अब हटा दिया तो बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, नहीं जलेगा।
सी वाले में निगेटिव साइड जुड़ा हुआ है लेकिन पॉजिटिव साइड हमने हटा दिया, तो अब देखो बल्ब जलना बंद हो गया। इसी तरह अगर दोनों कनेक्शन हम एक ही टर्मिनल पे कर दें, चलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, तो इन दोनों वायर को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल वाला यहाँ पर बल्ब से कनेक्टेड है। अब ये दूसरा टर्मिनल जो बल्ब का है उसको भी मैं पॉजिटिव वाले से ही कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ, तो देख सकते हो बल्ब नहीं जल रहा है। यानी अगर एक ही टर्मिनल पे हम जोड़ देंगे कनेक्शन तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा। देखो सिर्फ पॉजिटिव का कनेक्शन है, निगेटिव वाले से तो कोई है ही नहीं। अब डी वाली फिगर में आपको क्या कह रहा है कि दोनों ही कनेक्शन निगेटिव टर्मिनल से कर दो। एक निगेटिव टर्मिनल से बल्ब का एक टर्मिनल तो जुड़ा हुआ है, दूसरा वाला जो टर्मिनल है बल्ब का उसको भी निगेटिव से ही जोड़ दो, तो देखो बल्ब नहीं जल रहा है। इसका मतलब बल्ब के दोनों ही टर्मिनल का कनेक्शन सेल के निगेटिव टर्मिनल से कर देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। इससे बात क्या समझ में आई कि इलेक्ट्रिक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल बल्ब के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो और सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वो बल्ब के दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो। जब ये कनेक्शन होगा तो बल्ब हमारा जलेगा। अगर सिर्फ एक ही से जोड़ देंगे या बीच में कनेक्शन हम ब्रेक कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। एफ वाले कनेक्शन में क्या कर रहा है कि जैसे देखो ये रेड वाला और ब्लैक वाला आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। अगर ये पॉजिटिव वाला इसके नीचे वाले से कनेक्ट कर दें, यानी रेड वाला रेड वाले के साथ कनेक्ट कर दें और ब्लैक वाला ब्लैक से कनेक्ट कर दें, तो क्या उस केस में बल्ब जलेगा? तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रॉस कनेक्शन कर देते हैं, यानी ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ और रेड वाले को रेड के साथ जोड़ देते हैं। तो चलिए, तो ये देख सकते हो इस केस में भी बल्ब हमारा जल रहा है। तो आपने देख लिया, अब समझ गया होगा कि कहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है कहाँ पर नहीं। तो आपको सावधानी से देखना है उन अरेंजमेंट को जहाँ पर बल्ब ग्लो हो रहा है और कंपेयर करना है उनसे जहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। क्या आपको रीज़न पता चल रहा है, यानी क्या डिफरेंस उनके अंदर आ जा रहा है? जिस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो हो रहा है और जिसमें नहीं हो रहा है, उन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आपको पता करना है। आपको क्या करना है, अपने पेंसिल की जो टिप है उसको वायर पे रखना है जो कि एक टर्मिनल के पास हो इलेक्ट्रिक सेल के, फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 9.5a। तो ए वाली फिगर में इस तरह से करना है कि सेल के एक टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट है तो उस वायर पे आपको पेंसिल की टिप रखनी है। फिर क्या करना है, मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। फिर उस वायर के ऊपर पेंसिल चलाते हुए बल्ब तक आपको पहुंचना है। तो ए वाली फिगर की हम बात कर लें तो सेल का ये टर्मिनल है, यहाँ पर वायर कनेक्ट है, तो यहाँ से पेंसिल इसके ऊपर चलाते हुए ले आना है हल्का से टच करा के और ये बल्ब तक आपको पहुँच जाना है। फिर क्या करना है, नो फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से मूव अलोंग द वायर कनेक्टेड टू द सेल, यानी बल्ब का दूसरा टर्मिनल ये नीचे है, यहाँ से जो वायर है इस वायर पे आपको पेंसिल चलाते हुए ले आना है और सेल के दूसरे टर्मिनल तक आपको पहुँच जाना है। अब बेसिक एक्सरसाइज को रिपीट करना है दूसरे अरेंजमेंट के लिए। ध्यान में देखो, टच करा के जब आप पेंसिल को ले जाओगे ना तो बीच में पेंसिल उठनी नहीं चाहिए, वायर पे ही रहे पूरे टाइम। तो चलिए बी वाला हम करते हैं कि सेल के इस पॉजिटिव टर्मिनल पे जो वायर कनेक्ट है वहाँ से हम चले और ये हम बल्ब तक पहुँच गए। फिर बल्ब के दूसरे वाले टर्मिनल से हम चले और ये यहाँ आकर, आगे तो वायर है ही नहीं, अब पेंसिल आगे बढ़ाएंगे तो वायर से हट जाएगी, भाई ये बीच का जो हिस्सा है यहाँ तो वायर ही नहीं है। इसका मतलब पेंसिल फिर इसको आगे नहीं बढ़ पाएगी। एक ही रास्ता है कि पेंसिल उठा लें और फिर यहाँ से रख के चलाएं, वो हमको करना नहीं है। पेंसिल उठाना नहीं, पेंसिल किसी भी टाइम वायर से अलग ना हो, सिर्फ टर्मिनल चेंज होने के टाइम हो। जैसे यहाँ से इस वायर से आगे इस टर्मिनल पहुँच गई, फिर इस वाले टर्मिनल से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बीच में वायर के कहीं इसको रुकना नहीं है। तो मतलब यहाँ तक जाएगा, इसके बाद ये आगे नहीं जा पाएगा। सी वाले फिगर देख लो, पॉजिटिव टर्मिनल से चला, ये तो यहीं रुक गया, इसके आगे जा ही नहीं पाएगा, बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है। टी वाला देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से हम चले, यहाँ रुक गए। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव टर्मिनल से क्यों चले, निगेटिव से हम चलते तो देखो सेल से यहाँ चले, बल्ब के एक टर्मिनल पर पहुँचे, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से चले और सेल के इस निगेटिव टर्मिनल पर पहुँच गए। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सेल के एक ही टर्मिनल से निकल रहे हैं और बल्ब से फिर वापस उसी टर्मिनल पे आ रहे हैं। सेल का दोनों टर्मिनल यूज़ नहीं हो रहा है। हमको क्या करना है, सेल के एक टर्मिनल से निकलना है, फिर बल्ब तक पहुंचना है, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल के दूसरे टर्मिनल पहुंचना है। एक ही टर्मिनल से निकल के एक ही टर्मिनल पर नहीं पहुंच जाना। ई वाले में देखो यही हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकले, बल्ब पे पहुंचे, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से निकल के फिर से पॉजिटिव पे पहुंच गए। भाई निगेटिव वाला तो फालतू बैठा हुआ है, इसका तो कोई काम ही नहीं जैसे। तो इस केस में भी देखो बल्ब नहीं जल रहा है। तो बी सी डी ई जो हमने देखा, इन सब में बल्ब नहीं जल रहा है। अब चाहे एफ वाले में देख ले, ए और एफ में क्या फ़र्क है। अगर आप देखो, ए वाले में पॉजिटिव टर्मिनल ये बल्ब के केस वाले जो टर्मिनल है उससे जाके कनेक्ट हो रहा है और जो टिप वाला हिस्सा है वो निगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। एफ वाले में क्या है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो टिप से जाके नीचे कनेक्ट हो रहा है, क्रॉस हो रहा है ना, मैंने वीडियो में आपको दिखाया। और बल्ब का ये वाला जो टर्मिनल है वो आके निगेटिव से कनेक्ट हो रहा है। तो इस केस में भी बल्ब हमारा जल रहा है। क्या बल्ब ग्लो हो रहा है उस अरेंजमेंट में जहाँ पर आप पेंसिल को मूव नहीं करा पा रहे हो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में।
तो हाँ, ये चीज़ हमको देखने को मिली कि सेल के एक टर्मिनल से निकल के बल्ब में गए, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से आके सेल के दूसरे टर्मिनल पहुँच गए, तो उस केस में हमारा जो बल्ब है वो जल रहा है। एफ वाले में ही देखो कि हम क्या करेंगे, जैसे मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से निकले तो बल्ब के एक टर्मिनल पहुँच गए, फिर बल्ब के दूसरे टर्मिनल से निकले तो निगेटिव पहुँच गए, पॉजिटिव से चले थे निगेटिव पहुँच गए, तो बल्ब हमारा जल गया। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या समझा कि अगर हमको बल्ब को जलाना है तो इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को इलेक्ट्रिक सेल के दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यानी एक कनेक्शन तो आपका ये बन सकता है कि ये जो पॉजिटिव वाला है इसको बल्ब के मेटल केस वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लो और निगेटिव वाले टर्मिनल को बल्ब के टिप वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लो। या फिर आप ऐसा कर लो कि इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के टिप वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर लो और निगेटिव वाले टर्मिनल को बल्ब की मेटल केस वाले से कनेक्ट कर लो। उस केस में भी आपका बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्यों जलता है, क्यों नहीं जलता, ये आगे वाले टॉपिक में आपको आएगा। अब अगर ये एक्टिविटी आपको खुद से करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपकी बुक में जो बल्ब दिया है वो पुरानी ज़माने वाली टॉर्च वाला बल्ब वही यूज़ करना, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर एलईडी यूज़ की इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को अगर मैं डिस्कस करता तो आप कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया। सिंपल आप समझ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। खुद से करना है तो वही वाला बल्ब जो आपकी बुक में दिया है वो यूज़ करना। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आपको टेबल और एक्सरसाइज के सोल्यूशन, नोट्स जो भी चाहिए आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका नाम है estudywala.com। मेरे व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 6 की और वीडियोस देखनी है तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, इधर लाइक का बटन होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ देख सकते हो नीचे मोर लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप देख सकते हो सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। क्लास 6 साइंस, क्लास 6 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है जो कि नीचे आपको मिल जाएगी। तो जो भी वीडियो आपको देखनी है उसके सामने जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करोगे तो वहाँ से वो ओपन कर लोगे। जैसे क्लास 6 साइंस देखनी है ना तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लास 6 साइंस की वीडियो आपको सारी यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।